आदरणीय हम लक्ष्मण आर्य संपूर्ण ब्रह्मांड के सम्राट विराट विष्णु मातृ का पुत्र तीनों ज्योति परम चुने धाम 22 से 5वें ग्रह पर ग्राम बाल्की यमराज नगरी जिला मेंदगढ़ राजस्थान राष्ट्र भारत। आज हम आए हैं सीकर शहर, आपसे भी म्हारो राजस्थान खामागढ़ी साहब। आज हम सत्य सनातन धर्म संस्कृति के ऊपर अपने दिव्य अर्थ प्रकट करेंगे। सत्य सनातन धर्म संस्कृति 328 वर्ष 9 महीने 90 दिन पुरानी है और यह पैरासोनिक ऑफ साउंड के द्वारा परमपिता परमात्मा विराट विष्णु मातृका द्वारा हमें प्राप्त हुआ है 2018 के अंतर्गत। यह भी हम स्पष्ट करते चलते हैं इसके साथ। उसी के साथ इनके संस्थापक श्री शिव, श्री विष्णु, श्री दुर्गा, श्री गणेश, श्री कार्तिकेय, श्री ध्रुव, श्री इंद्र, श्री यम, गुरु सूर्य, गुरु बृहस्पति, गुरु शुक्र, गुरु शनि, गुरु हनुमान, गुरु चंद्रमा, गुरु राहु, गुरु केतु आदि और आदि हैं। इसी के साथ हमारी ये प्रकृति जिस पर हम 5वें ग्रह पर रहते हैं सभी, इसके स्थापना दिवस 011 रविवार 3 अरब 28 वर्ष 9 महीने 90 दिन पर। और इनके संस्थापक श्री शंकर, श्री मनु, श्री मतलब माँ पार्वती सती, श्री मनु जी माँ समर्थी, श्री राम जी माँ सीता, श्री कृष्ण जी माँ रुक्मणी, श्री भगवान बुद्ध माँ यशोधरा, गुरु नानक महाराज जी, मोहम्मद पैगम्बर, ईसा मसीह, कबीर महाराज, श्री तुलसी दास जी महाराज, श्री रविदास जी महाराज, माँ मीरा, माँ राधा, वर्तमान के संत महात्मा जी, राजा महाराजागण, सुरक्षाकर्मी, वेद पाठी ब्राह्मण, ज्ञानी जन, संगीतकार, फिल्म अभिकार, पत्रकार, जमींदारगण, चिकित्सक आदि और आदि हैं। इसी के साथ ये हमारा सत्य सनातन धर्म संस्कृति का पुरातन जो इतिहास है वो आपके समक्ष रखा है। उसी के साथ आपके साथ आज हम दिव्य शहर में आए हैं, तो उसी के साथ माँ मीरा की कथा भी। एक समय की बात है, माँ मीरा मेड़ता के अंदर पैदा हुई, मेवाड़ की महारानी बनी। तो उसी के साथ में वो जब मंदिर के समकक्ष मिली थी तो पुजारी जी वहाँ दूता जी महाराज उन्हें लेके आए थे और उन्हीं के साथ में उन्होंने अपने मानव जीवन की विकसितता की भक्ति रस में प्रारंभ किया और 3 वर्ष की उम्र से अपनी जीवन की वह कला वोकेशन को प्रमाणित करने वाली महाभक्ति उन्होंने प्रारंभ करी। तो एक बार दूता जी महाराज बीमार हो गए, जो रोज़ भगवान को भोग लगाते थे। और उसके बाद एक दिन श्री दूता जी महाराज ने कहा कि बेटी आज मैं बीमार हूँ, तुम भगवान श्री कृष्ण को भोग लगा के आओ दूध का। तो भोग लगाते हैं अग्निली, उसके ऊपर हम किसी भी पदार्थ जो हम खाते हैं जो हमें प्रिय है वो परमात्मा को हम प्रिय प्रदान करते हैं। तो वो दूध पिलाने गई तो भगवान कृष्ण नहीं आए। उन्होंने सोचा कि पिताजी रोज़ भोग लगाते हैं तो ऐसे ही लगा देंगे, तो उन्हें हट कर लिया। हठ योग भगवान की भक्ति की ओर ले जाता है हमें। हठ योग भगवान का नाम का सुमरन, अच्छा ज्ञान प्राप्त, सत्य सात्विक भोजन, दूध दही लस्सी माखन का प्रयोग करें। मैं युवाओं को भी यही कहना चाहूँगा इसी के साथ साथ में कि वो अच्छे जीवन को प्रक्रिया ध्यान करें। ओम श्री हरि नमस्तुभ्यां महामंत्र का गायत्री मंत्र से 3 मिनट से लेकर के 30 मिनट तक, 3 घंटे तक, 9 घंटे तक या अनंत समय तक आप ध्यान में हो सकते हैं। यह परम नशे है जो परम पिता परमात्मा का नाम का है। इससे आपको परम आनंद की प्राप्ति होगी और उसके बाद हम मानव जीवन में यह ज्ञान प्रदान करके जिससे हम धन कमाते हैं। मैं नहीं कहता कि धन मत कमाइए, धन कमाइए, उसका सदुपयोग कीजिए, मानवता की सेवा में लगाइए, सत्य सनातन धर्म की सेवा में लगाइए। किसी मनुष्य के पास घर नहीं है, किसी के पास रोजगार नहीं है, किसी के पास में किसी के ऋण है, किसी की बेटी की शादी नहीं हुई है, तो ऐसे महान कार्य करने में आप लगाइए जिससे मानवता विकसित हो और फिर हमारा सत्य सनातन धर्म 2018 के अंतर्गत मैं नए युग की शुभकामनाएं भी देता हूँ आप सभी को, जो पूरे ब्रह्मांड में 12:05 पर रविवार के दिन 12/2018 के अंतर्गत 2/2/2018 से प्रारंभ हुआ। इसी के साथ 8 युगों की महारहस्यमय कहानी भी है। तो इसके साथ मैंने माँ मीरा ने क्या किया, माँ मीरा ने अपने हठ योग से भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त किया। भगवान कृष्ण ने दर्शन दिए, उनका दूध का भोग लगाया और फिर जब उनके पिताजी दूधा महाराज जी ने मांगा कि बेटी लाओ आज प्रसाद के रूप में दूध दो, तो उनकी बेटी ने कहा, माँ मीरा ने कहा कि पिताजी आज तो भगवान स्वयं भोग लगा गए। इसलिए श्री दूता जी महाराज ने आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे कि मैं अपने अंतिम समय पर हूँ और फिर भी परमपिता परमात्मा मुझसे प्रसन्न नहीं हुए और मेरी बेटी एक दिन भगवान को प्रसन्न करने गई और उनका दुग्ध भगवान ने साक्षात आकर के पी लिया। तो मैं ऐसे कहता हूँ कि आप भी भक्ति रस पर चलिए, सत्य के पथ पर आइए, परम विश्वास कीजिए, अंधविश्वास में मत रहिए। दुनिया क्या कहती है ये छोड़ दीजिए, स्वयं अपना कर्म करिए, स्वयं भगवान की भक्ति की ओर बढ़िए। कोई दूसरा तुम्हारी सहायता नहीं करेगा। ये दुनिया सिर्फ तब आएगी जब तुम विकसित हो जाओगे, तब नहीं आएगी जब तुम अकेले हो और इस दुनिया में जब दुखी हो। परमात्मा को पाइए और अपने मानव जीवन को विकसित कीजिए। इसी के साथ मैं अपने अर्थ को विराम देता हूँ। जय गुरु, जय प्रकृति, जय ब्रह्मांड, 3 लोक में एक नाम। जय श्री राम, जय श्री